स्थानीय निकाय चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार व जनसंपर्क तेज होता जा रहा है। मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार सिंह के समर्थन में डॉक्टर आकांक्षा ठक्कर के साथ महिला मोर्चा की टीम ने वार्ड 9 में धुआंधार जनसंपर्क कर पार्षद मोहर सिंह व मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह के लिए वोट मांगे। उनके साथ मुख्य रूप से श्रीमती रोमी अरोड़ा, मधु मिश्रा, रक्षिता एवं रेखा अरोड़ा समेत महिला मोर्चा की दर्जनों महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में जनसंपर्क कर पार्टी के लिए वोट मांगे। वार्ड 9 प्रत्याशी मोहर सिंह ने काकी व क्षेत्र की लंबे समय से सेवा कर रहे हैं और विकास के नाम पर इस बार भी उनकी जबरदस्त जीत होगी। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। अपना मेयर कैसा हो, अजय भाई कैसा हो। जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा। हर हर मोदी, हर हर मोदी। 4 मई का दिन होगा सत्ता के ऊपर, हमारे व्यवहार के ऊपर हमें टिकट दिया है और हम भारतीय जनता पार्टी को हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हमारे संगठन ने हमारे पर विश्वास किया, उस विश्वास को हम बना कर रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वार्ड नंबर 9 से डॉक्टर श्री अजय सिंह को आप क्या संकल्प इस क्षेत्र के लिए लेंगे? क्या आप विकास कराएंगे? क्या आपकी मैं पिछले 22 साल से लगातार खेल रहा हूँ। 17 साल में प्रधान रहा, 5 साल पार्षद रहा, दूसरी बार मुझे मौका मिला है पार्षद लड़ने का। मैंने इतने विकास कार्य कराए, कहीं चूक भी हुई है उनको भी हम अति शीघ्र पूरा करेंगे, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा कार्य कराए हैं। इस समय चुनाव में कोई कठिनाई कहीं नहीं आ रही, हमारे सामने भी कोई नहीं है, हमारा खुद का सामना अपने आप से ही। कितने मतलब किन समाज का आपको समर्थन यहाँ प्राप्त है? किसकी? हमें पूरे 36 गाँव में हमें सर्व समाज का समर्थन, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है। क्या आप संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रीय जनता को? हम संदेश देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर कार्य कर रही है, वो कहीं भेदभाव नहीं कर रही है और हर पहलू पर। रिपब्लिकन पार्टी के प्रदेश सचिव नंदलाल वर्मा, जिला अध्यक्ष शिव कुमार गौतम ने परंपरागत ढंग से फीता काटकर वार्ड 3 की प्रत्याशी सुबोध कुमार के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और कहा कि विकास और सेवा का संकल्प लेकर वह जनता के बीच में है और जनता का भरपूर समर्थन उन्हें प्राप्त है, जिसके बल पर वह चुनाव में जीत हासिल करेंगे। इस दौरान मुख्य रूप से डॉक्टर राजबल मदनुकी, राजकिशोर, शुभम सोनीवाल, राजकिशोर गुड्डू, विनोद वकील, मदनलाल भारती समेत क्षेत्र के सैकड़ों व्यक्ति उपस्थित रहे। राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। रामदास अठवाले जिंदाबाद। भाई सुबोध कुमार संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुबोध कुमार संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुबोध कुमार जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रिपब्लिकन पार्टी जिंदाबाद, रिपब्लिकन पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। में कोई भी कार्य पिछले 10 सालों से नहीं हुआ, विकास कार्य, और यही एक ऐसा वार्ड है कि ये हर सुविधा से वंचित है। इसमें ना ही तो शिविर है और ना ही इसमें साफ़ सफाई की व्यवस्था होती है। और दूसरी बात, साफ़ सफाई वाले आते भी हैं लोग, लेकिन वो कुछ गलियों में ही आते हैं, सिर्फ नाम मात्र। अच्छा, पिछले साल जो है यहाँ पर उद्घाटन रहा है 5 साल का, उसमें यहाँ पर आपका पार्षद रहा है, उस पार्षद से आप कितने सपोर्ट हैं? जो पिछले वर्तमान में जो पार्षद रहे हैं हमारे यहाँ पे, वो ऐसे थे कि देखो हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, वो जनता बता देगी, खुद ही जनता जनार्दन है, वो सभी को सब कुछ जनता बताती है। और दूसरी बात, हमारा वार्ड खुद बता रहा है, चीख चीख के कह रहा है वो कि वो खुद दुखी है इस वार्ड उससे पिछले 5 सालों से, क्योंकि ये सिर्फ ये एक वार्ड ऐसा बच रहा है कि इसमें शिविर नहीं है, बाकी इसमें सब में है शिविर। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, जनता की क्या अपेक्षाएं हैं आपसे कि आप क्या किन अपेक्षाओं को लेकर जनता चाहती है कि आपको खड़ा किया जाए और आप जो है और उनकी सेवा करें? क्या हमारा तो जनता का तो यही है ना कि मतलब हमारे से कि वो कि जैसे उन्होंने मतलब हमें चुनी भी है जनता की पार्टी का और हमारे पार्षद जी का यही ध्येय है
कि जो हमारे यहाँ मोहल्ले में या वार्ड में बहुत सारी कमी है, जैसे नालियों की बहुत सारा है। दूसरा क्या है कि यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी उसके तहत यहाँ बिल्कुल नाम मात्र को कोई भी मकान नहीं बना। इसके लिए प्रयास करे जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बने, ठीक है जी। और जैसा कि राशन के वितरण की वो सुविधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, बढ़िया हो, अच्छे तरीके से हो। लेकिन मेन चीज़ ये है कि शिविर के हमारे यहाँ मेन मकसद है कि हमारे यहाँ पूरे वार्ड में जो है शिविर की सुविधा नहीं है। हालांकि बहुत सारे वार्डों में वो हो रही। और रही दूसरे पार्षद की बात, वो लगातार 2 बार पार्षद रहे, 3 बार हाँ सॉरी, लेकिन उनके कार्यकाल में काम नहीं हुआ। सिर्फ उन्हीं ने अपना विकास करा। दूसरी बार अपने काम व प्रतिभा के बल पर टिकट हासिल करने वाले भाजपा के जुझारू पार्षद मुकेश गपखड़ के लिए नगर विधायक राजीव गुंबर समेत भाजपा के कई नेताओं ने व्यापारियों के साथ जनसंपर्क कर चुनाव प्रचार किया। नेहरू मार्केट, किशनपुरा, लोहानी सराय समेत कई इलाकों में जनसंपर्क कर पार्टी के लिए जन समर्थन मांगा और कहा कि भाजपा ने उनके कार्य समर्पण को देखते हुए बार क्षेत्र की जनता की सेवा का मौका दिया है, इसलिए वह भारी मतों से जीताकर पार्टी को मजबूत बनाए। सहारनपुर से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। सनी थोड़ी सी चलो। इस बार का भाजपा प्रत्याशी वार्ड 23 से संगठन का जो विश्वास था कि मैंने विकास किया है और मैं आगे भी विकास करूंगा, इसी विश्वास को लेते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्योंकि हमारे क्षेत्र में सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम क्षेत्र भी बहुत बड़ा लगता है। और इस बार मुस्लिम और हिंदू हम दोनों में से एक कैंडिडेट खड़ा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने इतना कार्य किया है अपने क्षेत्र में भी और मुस्लिम क्षेत्र में भी कि मुझे वहां से भी बहुत अच्छा वोट मिलेगा और एक बहुत ही बहुमत के साथ मैं जीत की ओर अग्रसर हूं और मैं जीत कर ये सीट भाजपा की झोली में डालूंगा। इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं और जनता क्या चाहती है, आपके क्षेत्र में क्या विकास होना और चाहिए, क्या योजना है आपकी, किस तरह से आपके चुनाव? हमारे क्षेत्र में विकास शुरू के पहले 1-2 साल में बहुत विकास हुआ, लेकिन उसके बाद ये कोरोना कोल आने के बाद और एबीडी एरिया लगने के बाद हमारा विकास कार्य नगर निगम से रुक गया था। तो लेकिन अब जैसे स्मार्ट सिटी का कार्य खत्म होने को है, तो उसके बाद नगर निगम से जो भी अधूरे कार्य पड़े हैं, कुछ मेरे क्षेत्र में सीवर लाइन की प्रॉब्लम है जिसका मेरे संज्ञान में है, उसकी एप्लीकेशन पहले भी दी गई थी, पहले भी वो पास हुआ था, लेकिन कोई स्मार्ट सिटी एरिया में आने की वजह से ये रुक गया था। तो लेकिन अब बैठते ही सबसे पहले मेरे क्षेत्र की सीवर लाइन और सड़कों का कार्य जो अधूरा रह गया था उसे पूरा करेंगे। पार्किंग का एक बहुत मेन मुद्दा था, पिछले इलेक्शन में भी बहुत बड़ा मुद्दा था, उसके लिए मैंने पार्किंग बनवा दी है। पार्किंग वहाँ पे निगम से जो बनी थी क्षेत्र जगह देके पार्किंग बन गई है। सिर्फ उसमें यहाँ के दुकानदारों को वहाँ पे ले जाने के लिए समझाना है। कई मीटिंग पहले भी हो चुकी हैं, इस बार और सख्ती के साथ मीटिंग करते हुए दुकानदारों के स्कूटर मोटरसाइकिल की पार्किंग वहीं करवाई जाएगी। और हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है और मेरे संज्ञान में भी, और मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। व्यापारियों के लिए क्या कुछ खास करने जा रहे हैं? हमारा क्योंकि आपका क्षेत्र व्यापार जुड़ा हुआ है, ये मार्केट क्षेत्र होता है आपका, तो क्या इसके लिए आप करने जा रहे हैं कुछ विशेष कुछ? मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारी मार्केट लगती हैं। हालांकि उन सारे क्षेत्रों में लाइट की पोजीशन, वहाँ की सड़क की पोजीशन सब कुछ अच्छी है। और व्यापारी कहता भी है कि आप सेवा भी करते हो लेकिन हम आपको वोट नहीं दे पाते। मैंने कहा हमारा वोट, आपका वोट जो भाजपा को ऊपर जा रहा है वही मेरे लिए वोट है, उसी वजह से मैं आपकी सेवा भी कर रहा हूँ। और बहुत अच्छा कार्य है। अतिक्रमण की कुछ प्रॉब्लम है, वेंडर जोन बनना है, एक यहाँ पे जो रेडियो का मैटर है वो वेंडर जोन की भी हमारी तैयारी है। जल्दी ही वेंडर जोन बनवा के सारी रेडियस को हटा के अतिक्रमण। प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच सिविल कोर्ट सहारनपुर ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और ईद का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाकर आपसी सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया। सहारनपुर अधिवक्ता बार संघ के पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार पुंडीर,
चौधरी रणवीर सिंह, आमिर खान एडवोकेट, अशोक पोसवाल, कुमारी सोनिया व कुमारी नाबिया ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण व दीप के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वक्ताओं ने बाबा साहब के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया और कहा कि ईद का त्योहार आपसी भाईचारे व सद्भाव का प्रतीक है। इस दौरान मुख्य रूप से मंच से जुड़े सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित रहे। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की एक रिपोर्ट। मैं पंकज शर्मा जी को आवाज देता हूँ। जी हमारा अधिवक्ता एकता मंच सिविल कोर्ट सहारनपुर ने पहले ये तय किया था कि जैसे हम सब ने मिलकर होली मिलन का प्रोग्राम बहुत बड़े धूमधाम से किया है और सभी धर्मों के हमारे अधिवक्ता साथी खुले मन से हर्षोल्लास के साथ होली मिलन का प्रोग्राम किया था। तो तभी हम सभी लोगों ने तय कर लिया था कि हम ईद मिलन का प्रोग्राम भी उसी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाएंगे। तभी से मन में ये बात थी कि हम सब मिलकर और इसके साथ साथ अम्बेडकर जी की जयंती को भी हम ईद मिलन के साथ साथ ही दोनों उत्सव मनाएंगे। तभी हम लोगों सभी लोगों ने एक राय होकर ये तय किया था कि हम अच्छी जगह जहाँ अच्छी व्यवस्था हो, साफ सुथरा हो और सद्भावना के साथ साथ इस चीज़ को अम्बेडकर जयंती के साथ साथ ईद मिलन को भी मनाएं। और वही उसी प्रोग्राम के तहत हम सब लोगों ने मिलकर ये प्रोग्राम इकट्ठा किया। क्या संदेश है आपका? हमारा हम अधिवक्ताओं के इस अपने अधिवक्ता एकता मंच प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच की ओर से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अधिवक्ता पहले हैं और बाद में हैं। हम सभी लोग सभी धर्मों को मिलकर सम्मान करेंगे और एकता का परिचय देंगे और एकजुट होकर कार्य करेंगे।